हाय टॉरियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम आपके लिए टॉरियंस का मार्च 2024 का रीडिंग करने जा रहे हैं। हम देखेंगे आपके लिए क्या एनर्जीज यूनिवर्स सेंड कर रहे हैं और क्या एनर्जीज आप अपने लिए अट्रैक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स से। टॉरियंस इज अ सिंबल ऑफ, जो सिंबल है टॉरियंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट्स अ बुल। एंड उसके अलावा रूलिंग प्लैनेट आपका वीनस होता है। सेकेंड हाउस को आप रूल करते हैं हॉरोस्कोप चार्ट के हिसाब से। यू आर अ अर्थ साइन विच इज अ फिक्स साइन, जिद्दी इतने होते हैं थोड़े से। एंड देन दीज आर द कीवर्ड्स फॉर टॉरियंस। आगे बढ़ते हैं। आपकी जो पहली कार्ड है विच इज योर की इंडिकेटर कार्ड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। ये कार्ड है आपका थर्ड चक्रा कार्ड। थर्ड चक्रा आपका हार्ट चक्रा है यहाँ पर, विच इज टॉकिंग अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू हार्ट। ओके, आगे बढ़ने से पहले बाकी कार्ड्स को फ्लिप करते हैं और देखते हैं क्या की मैसेजेस हैं आपके लिए। और सभी कार्ड्स को रिलेट करने में काफी मदद मिलती है अगर सारे कार्ड सामने होते हैं तो। यू हैव अ 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो कि डिजायर्स को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास मूवमेंट भी है कार्ड्स के अंदर चैरियट के साथ। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है आपके पास। अगर आपके कप्स कार्ड को देखा जाए तो बदन सिचुएशन ऐसी है नहीं जैसी आपको लग रही है। उसके साथ साथ 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। वी हैव द कार्ड विच इज द एम्परर कार्ड हियर। एम्परर के साथ आपके पास एम्प्रेस भी हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उसके अलावा द हर्मिट कार्ड इज ऑल्सो हियर। आपके टी लीफ कार्ड्स के अंदर से कार्ड्स है नेस्ट का। यू हैव द टाइगर, यू हैव द स्केल्स। ओके, ऑलराइट, देन यू हैव द सक्सेस कार्ड एंड यू हैव अ लॉबस्टर कार्ड एज वेल। ओके, कार्ड्स की एनर्जीज को समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए जो बहुत जरूरी हैं जानने। जस्ट गिव मी 1 मिनट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि एनर्जीज आपके लिए क्या कह रही हैं। यू हैव 7 ऑफ सोर्ड, यू हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके साथ। ओके, ऑलराइट। अगर एनर्जीज को रीड किया जाए आपके लिए, कुछ एक मैसेजेस जो बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे यहाँ आपके कार्ड्स के अंदर जो है, एक साइकिल के खत्म होने और दूसरे साइकिल के शुरुआत की बहुत ज्यादा चांसेस दिखते हैं। टॉरेंस, इस मंथ आपके लिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ सकते हैं। ये मंथ शुरू हो सकता है, ऐसे मैसेजेस आ सकते हैं जहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की बात हो सकती है। फाइनेंशियल क्राइसिस है यहाँ पर, बट देन फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ जो कार्ड प्लेसमेंट में है 7 ऑफ वॉन्ड्स के, वो ये है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारे होंगे लेकिन उन प्रॉब्लम्स को जो है सॉर्ट करने के लिए आप काफी हैं। आप बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। यू आर वेरी हार्ड वर्किंग और आपकी जो हार्डवर्क है आपको सक्सेस दिलवाएगी। बट ये सक्सेस जो है कॉन्टिन्यूस सक्सेस रहेगी। बट इन करंट सिनेरियो, करंट आपका जो कार्ड्स का प्लेसमेंट है वो कुछ इस तरह के इंडिकेशंस देता है कि फाइनेंशियल पिंच आपको लेना पड़ सकता है। हो सकता है आपको सैलरी कट लेना पड़े, हो सकता है आपके करंट कॉम्पनसेशन में या करंट इनकम के अंदर थोड़ा सा डाउनफॉल आपको नजर आए। जिस हिसाब से आप पहले यू आर मेकिंग मनी, जिस हिसाब से आप पहले ग्रो कर रहे थे फाइनेंशियली, वहां पर थोड़े से मुझे यहाँ पे डाउनफॉल नजर आता है। आप एक साइकिल जी चुके हैं अपने लाइफ का, वो पेनफुल हो सकता है, वो पेनफुल रहा होगा। एक जो फेज है जो आपकी लाइफ का पेनफुल था वहां, और ये जो इमोशन, ये जो पेनफुल फेज है, दिस इज टू विद इमोशन। तो ये फाइनेंस से जुड़ता हुआ मुझे नजर नहीं आता है। बट मुझे ऐसा लगता है जितना आप पेनफुल इसको समझ रहे हैं वो उतना पेनफुल है नहीं, क्योंकि आपके पास अभी भी कुछ पॉजिटिव्स हैं कार्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कि सभी कुछ नेगेटिव है। हाँ, ये जरूर है कि जो आपने लूज किया है कार्ड्स के लिए, जो रिलेशनशिप्स आपने लूज किए हैं वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनपे से आपका विश्वास जो है उठ गया है। लेकिन अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे तो नुकसान उतना भी नहीं है जितना आपको लग रहा है। आपके पास स्टिल 2 चीजें हैं रिकवर करने के लिए, 2 चीजें हैं आपको फोकस करने के लिए, और 2 चीजें हैं जिन पर आप अभी भी सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ कार्ड्स पॉजिटिव इंडिकेशन देते हैं। लेकिन हाँ, साइकिल, इससे ये मैसेज चेंज नहीं होता है कि आपका जो साइकिल है लाइफ का वो चेंज होने वाला है। यानी कि यहाँ पे एक मूवमेंट आ रहा है कार्ड्स के अंदर, एक चेंज आ रहा है।
एक पूरी साइकिल खत्म हो गई, आप एक पूरी जर्नी जो है वो 10 महीने की या 12 महीने की कंप्लीट कर चुके हैं और एक नई जो जर्नी है वो आपके लिए स्टार्ट होने वाली है। तो आपके लिए इंडिकेशन है कि पीछे पलट कर देखिए और देखिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स हैं आपके लिए, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, आगे बढ़िए। मैटर दिल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको हीलिंग की जरूरत है। हार्ट चक्र आपका थोड़ा सा पेन में रहेगा इस मंथ में। जो लोग रिलेशनशिप के लिए सीडिंग को देख रहे हैं, हार्ट चक्र लुक्स लाइक थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा आपके लिए जगह भी चेंज होती हुई नजर आती है, तो ऐसा हो सकता है आप अपना घर चेंज करें, या ऐसा हो सकता है कि जिस सिचुएशन में करंटली आप है वहां से एक स्विफ्ट मूवमेंट, एक तेजी से हुआ मूवमेंट जो है आपके कार्ड्स के अंदर नजर आता है। यहाँ पर अगर आगे बढ़ते हैं कार्ड्स में, यहाँ पे कार्ड्स है डिजायर्स का। जो डिजायर्स आप अपनी पूरी करना चाहते थे वो डिजायर्स यहाँ पर पूरी होती हुई नजर नहीं आती हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आ रहा है कार्ड्स के अंदर, तो वो डिजायर थोड़ा होल्ड पे मुझे नजर आती हैं। थोड़ा टाइम आपको रुकना पड़ सकता है एक जगह पर, अपनी डिजायर्स को थोड़ा होल्ड करके काम और कंपोज तरीके से आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि चीजें क्योंकि आपके हिसाब से आपके डिजायर के हिसाब से मूव नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां मूवमेंट नहीं है। एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही कार्ड्स के अंदर मदर फादर फिगर यहाँ पर कार्ड्स के अंदर है। यहाँ पर आपके पेरेंट्स आपके लिए विल बी योर द फोकस फॉर यू, फॉर फ्यू ऑफ यू, बट एट द सेम टाइम आप इस पूरी सिचुएशन के अंदर किसी ऐसे फिगर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो कि काफी स्ट्रिक्ट है, या ये कहा जाए कि काफी डिसिप्लिन है अपनी अप्रोच के अंदर। उनके हिसाब से उन्होंने कह दिया तो चीजें वैसी ही होनी चाहिए। यहाँ पर आप भी अपनी अप्रोच के साथ थोड़े से रिजिड होते हुए नजर आ रहे हैं, बट जो अच्छी चीज वो है कि आपकी रिजिडनेस के सामने, या जो भी जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं जो कि रिजिड है आपके सामने, आप काफी रिक्वेस्ट करते हुए नजर आते हैं उनसे आप कोई अपनी बात मनवाना चाहते हैं जो कि नहीं हो पा रही, क्योंकि ये सीधा सीधा जो कनेक्शन है यहाँ पे आपके डिजायर्स के साथ है। आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने डिजायर्स को पूरा कर पाए, उसके लिए आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने की आप कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो है इंसान, ये बिल्कुल भी अपनी जगह से टच से मस नहीं होना चाहते हैं, हिलना नहीं चाहते हैं। जो इन्होंने डिसीजन लिया है वो इसे पूरा करना चाहते हैं और उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने विश के हिसाब से। दूसरी जो चीज है कार्ड्स के अंदर इंपॉर्टेंट ऑडियंस आपके लिए, वो ये 7 ऑफ वॉन्ड्स की। ये मंथ आपसे बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवाएगा, बहुत मेहनत करवाएगा, और उसके साथ साथ आपको सपोर्ट की यहाँ कमी रहेगी। सपोर्ट की कमी आपको यहाँ पे दिखती है, क्योंकि हालांकि आप काफी रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, काफी रिक्वेस्टिंग मोड में यहाँ पर, लेकिन चीजें वर्कआउट होती हुई यहाँ पे नजर नहीं आ रही हैं। चीजें उसी हिसाब से चल रही हैं, उसी फॉर्म में चल रही हैं जैसे उन्हें चलना था। आप चाहे कितनी भी मेहनत करें, आप लड़े झगड़े जो मर्जी करें, लेकिन यहाँ मेहनत आपसे ये मन बहुत करवाएगा, हर तरीके की इमोशनल फिजिकल मेहनत यहाँ रहेगी। फाइनेंशियल मेहनत भी रहेगी, क्योंकि लॉबस्टर इज इन द कार्ड, तो थोड़ा सा फाइनेंशियल पिंच आपको लेना पड़ सकता है। और यहाँ पर आपको थोड़े मेच्योर सोच की जरूरत है, क्योंकि जितना आप जरा मेच्योरिटी के साथ, जितना शांति के साथ डिसीजन मेकिंग करेंगे, आप देखेंगे कि आने वाले समय में जब आप आगे बढ़ेंगे आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद दीज टू कार्ड्स। यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कुछ और इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो आपके लिए है रीडिंग के अंदर, वो है इमोशनल सिक्योरिटी इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। अगर हम एम्प्रेस का कार्ड देखें, एम्प्रेस बात करती है नर्चरिंग की, मूवमेंट की, ग्रो करने की, और वही ग्रोथ की जो है आपके पास डिजायर है। यहाँ पर अपनी ग्रोथ के लिए आप बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ अप्रोच भी अपनाए हुए हैं। आपके अंदर एग्रेशन नजर नहीं आता है, पर हाँ मेहनत आपकी तरफ से पूरी नजर आती है। गुस्सा नहीं है कार्ड्स के अंदर, विच इज अ नाइस थिंग। इमोशनली आप थोड़ा कंट्रोल है इस टाइम पे। उसके अलावा जो दूसरी चीज यहाँ कार्ड्स में है कि ये इमोशनल जो कनेक्ट है, जो और ये जो आप अप्रोच अपनाए हुए हैं, या अपनी फैमिली की वजह से अपनाए। अगर आप पीछे बैकग्राउंड में देखेंगे 9 ऑफ कप्स के पास बहुत सारे कप्स हैं। कप्स रिप्रेजेंट इमोशंस एंड फैमिली फॉर यू। सो आपकी फैमिली की वजह से आपने थोड़ा डाउन टू अर्थ अप्रोच है यहाँ पर वो अपनाया हुआ है। उसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप कुछ रिस्की नया प्रोजेक्ट भी करना चाहते हैं, कुछ नया रिस्क लेना चाहते हैं लाइफ में, विच इज इन योर हेड राइट नाउ। मुझे इम्प्लीमेंटेशन अगेन नजर नहीं आती है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता है, बट मुझे लगता है कोई नया बिजनेस, कोई नई अप्रोच, कोई नया एसोसिएशन, पार्टनरशिप भी हो सकती है यहाँ पर, आप उसके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ आपको कार्ड्स के अंदर जरूरी है कि अपना जो बैलेंस अभी आपने बनाया हुआ है उस बैलेंस को बनाकर रखिए, चीजों को बैलेंस ही रखिए। कोशिश करिए कि अपना जो काम, जो पेशेंस है आपको अभी उसे लूज नहीं करना है। अब यहाँ पर जो पूरी सिचुएशन आती है निकल कर आपके हार्डवर्किंग होने का या आपके रिक्वेस्ट करने का, यहाँ पर एम्परर की जो अप्रोच है वो डायरेक्टली मूल कार्ड के साथ
कनेक्ट करती है। एम्परर इज एक्टिंग स्टबर्न सो एज दिस कार्ड सेज कि यहाँ पर कोई है जो आपके साथ जो है स्टबर्न बिहेव कर रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो पिघलने के लिए तैयार नहीं है, चेंज नहीं होना चाहते हैं। और ये जो सिचुएशन है, ये चीज आपको थोड़ा सा पेन दे सकती है। और यहीं पर आपके दिमाग में शायद इस रिलेशनशिप या इस प्रोजेक्ट को या इस एसोसिएशन को या इस बिजनेस एसोसिएशन को लेकर थोड़ा सा आपके दिमाग में आता है कि आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया रिस्क लेना चाहते हैं। अगर आप रिस्क लेंगे, और आपका सवाल ये है कि क्या वो रिस्क टेकिंग वर्थ है, आपको सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, मुझे लगता है कि आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। बट शुरू में आपको थोड़ा सा फाइनेंशियली आपको ये प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि आपको एकदम से सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल लगता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, स्लोली, ग्रेजुअली, धीरे और आराम से आगे बढ़ते बढ़ते आप जरूर इसमें अच्छा करेंगे। दो कार्ड्स यहाँ पर है जिनको क्लैरिफाई करना चाहते हैं हम। पहला जो कार्ड है हमारा वो है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, उसको थोड़ा और क्लैरिफाई करेंगे बेटर तरीके से कुछ एक और कार्ड्स के साथ। और जो दूसरा कार्ड है वहां पे हर्मिट कार्ड है, उसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। या 3 कार्ड्स उनको टेबल पे हम क्लैरिफाई कर रहे हैं आपके लिए। पहला कार्ड है द 9 ऑफ कप्स, दूसरा हमारा हर्मिट कार्ड है, और तीसरा जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है। बहुत रिक्वेस्ट कर रही हैं, तो पहले इन्हीं से पूछ लेते हैं कि किस तरह की रिक्वेस्ट है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके इस वक्त काफी सारे कॉम्पिटिटर्स आपके आसपास है, लोग आपके अगेंस्ट हैं इस समय, और आपको सपोर्ट की जरूरत है। वो सपोर्ट आप यहाँ से मांगने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पर आपको यहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कंपटीशन बहुत है। मुझे 3 लोग ऐसे नजर आते हैं आसपास जो आपसे या तो कंपटीशन है, आपसे जेलस हैं, या आपको पसंद नहीं करते हैं, और दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर यू ऑलरेडी हियर। तो टॉरेंस थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा अपने आसपास के लोगों से। दूसरा जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स को जस्टिफाई करने के लिए और क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड आए हैं। एक्टिव मोड में नहीं है, आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी लो हो सकती है इस टाइम पे टॉरेंस। थोड़ा सा दूरदर्शी बनिए। अपने अभी आप फिलहाल अपने डिसीजन मेकिंग से ज्यादा लोगों से जो आप सुन रहे हैं उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जरा अपनी तलवार उठाइए, अपने गार्ड्स अप करिए, यहाँ पे आपको सपोर्ट की जरूरत है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद द हर्मिट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सोच विचार है, बहुत ज्यादा मेहनत है, वो फाइनेंसेस बहुत जगह आपके कार्ड्स में नजर आते हैं। लुक एट द लॉबस्टर, ये टॉकिंग अबाउट फाइनेंसेस। 7 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, जो फाइनेंसेस के बारे में बात करता है। यहाँ पे आपकी जॉब सिक्योरिटी मुझे थोड़ी क्वेश्चन में नजर आ रही है टॉरेंस, तो प्लीज इस चीज का थोड़ा केयरफुली ध्यान लीजिएगा। अपने आसपास सराउंडिंग्स से थोड़े केयरफुल रहिएगा, क्योंकि ये मैसेज बहुत की मैसेजेस है आपके लिए इस मंथ में। I hope you like your video. For extended readings, you can reach out to me on 8448901791. आप ईमेल भी कर सकते हैं blossomlifetarot@gmail.com पर। हम अगले मंथ फिर से मिलेंगे आपकी डिटेल रीडिंग के साथ। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।